हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। 10% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है और उसकी वजह है इनके Q1 के नंबर इतने स्ट्रांग रिपोर्ट किए हैं जिसके चलते शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। जबकि नेटवर्क 18 के भी नंबर्स आए, लेकिन नेटवर्क 18 6% की गिरावट पर है और टीवी 18 10% की तेज़ी पर है। बातचीत करेंगे इन वीडियो में इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म का यहाँ पर क्या आउटलुक हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 43 रुपीज़ का शेयर है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का। 10% की बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 7.5% की तेज़ी है। इससे पहले गिरावट बनी थी और अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये अटेम्प्ट करा था ऊपर जाने के लिए और अभी एक झटके में बड़ी तेज़ी आ गई ना यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद। पिछले हफ्ते ही मैंने टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, हालांकि 2 हफ्ते पहले मैंने बनाया था जब ये आपको शायद 37, 38, 39 के करीब मिल रहा था। तब मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं। रीज़न मैंने कहा था कि जियो सिनेमा भैया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो शायद इनके जो नंबर्स आएंगे इस बार वो शानदार आ सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू IPL में भैया दमदार रहे थे यहाँ पर। तो नंबर जब आए हैं तो वो खुद ही बयां कर रहे हैं पूरी की पूरी स्टोरी क्या है। आप देखिए, इस बार के जो नंबर्स आए हैं तकरीबन 3,375 करोड़ के आसपास की इनकम हुई, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में सिर्फ 1,435 करोड़ की थी। मतलब 135 करोड़ का जंप आ गया। प्रॉफिट में 44 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 35 करोड़ था। मतलब 26% का जंप है। इवन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भी 160% का रेवेन्यू में जंप है, 31% का प्रॉफिट में जंप है। तो ये तेज़ी की वजह है कि भैया इनके रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही बोला था कि नक्की जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि वाईकॉम 18 सेट अ न्यू बेंचमार्क इन डिजिटल स्ट्रीमिंग एज IPL's टोटल रीच अगर आप देखोगे तो 450 मिलियन टच करी थी एंड द फाइनल मैच की जो रीच थी वो 120 मिलियन पीक पे चली गई थी। और जियो सिनेमास का IPL एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो हायर देन दोज टीवीज, मतलब जो टीवी पे आ रहे हैं उससे ज़्यादा का एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया हुआ है। However, TV 18 added that the advertisement environment continued to be soft despite an improvement in some pocket. Thus, its loss for the quarter ended June 2023. यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो 21 करोड़ का लॉस इनको यहाँ पर हुआ था। और TV 18 said the news network continued to strengthen a position and crossing 12% overall viewership. तो इनकी जो व्यूअरशिप है, चाहे बात करी जाए इनकी CNBC की बात करें या फिर हम इनकी बात करने जाए CNN की बात करें, तो अच्छी व्यूअरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन एंटरटेनमेंट नेटवर्क व्यूअरशिप में भी काफ़ी बड़ा जंप आया था IPL के चलते, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत पोटेंशियल है ज़रूर यहाँ पर। और देखो, जियो सिनेमा में मुझे लगता है कि अगर हम बात करें तो वो जो अच्छा कंटेंट है जियो सिनेमा पे वो मुझे लगता है कि सिर्फ IPL ही है और अभी असुर का वेब सीरीज़ था। वरना एक्चुअली में मूवीज़ और वेब सीरीज़ में कोई उतना बड़ा दमखम लग नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि शायद जो कंपनी है बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग यहाँ पर करती हुई नज़र भी आ सकती है। अगर बात करी जाए TV 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में तो तेज़ी है यहाँ पर, और इसका जो PE है वो अभी 58 पे जा चुका है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से अभी भी कम है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चला गया तो ये महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस 2-3 क्वार्टर आने वाले दौर में रेवेन्यू और प्रॉफिट वाइज बढ़ते हैं तो PE रेशियो भी एडजस्ट होता आपको नजर आ सकता है। करंट रेशियो अच्छा है, ROE अच्छा रहा है, लो डेट टू इक्विटी मतलब कर्जा भी बहुत कम है इस कंपनी के ऊपर, और जो मार्केट कैप है वो 6,745 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करिए नंबर्स के, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया बहुत कम थे पहले, 1,200 करोड़, 1,400 करोड़, 1,700 करोड़, 1,400 करोड़, और जून में बढ़ के 3,175 करोड़, मतलब 3,200 करोड़ के आसपास के हैं। और अभी भी आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। रीज़न सिंपल है कि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ से भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और तो और कई सारे शोज़ यहाँ पर लेकर आएंगे, जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो पहले हालांकि देखो प्रॉफिट भले ही इनके रेवेन्यू कम थे लेकिन प्रॉफिट थे, ठीक है। इस बार देखो रेवेन्यू इनके बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट फिर भी 44-45 करोड़ के आसपास है, क्योंकि देखो बहुत सारे खर्चे इनको अभी स्टार्टिंग में करने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अभी भी शायद कुछ क्वार्टर ऐसे रहेंगे ज़रूर कि जब इनके रेवेन्यू में आपको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट उस तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो अभी तो थोड़ा बहुत मॉडरेट ही है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है और प्रमोटर यहाँ पर नेटवर्क 18 है, ठीक है। और यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 29.43% की बड़ी होल्डिंग है। एफआईएल्स 8.54% की होल्डिंग के साथ है। डीएल्स भी देखो तो 1.63% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में है 1.61%। इंश्योरेंस के पास 0.02% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो आने वाले दौर में मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, दो कुछ जायंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे हैं, या फिर कह लो कि या फिर खरीदारी कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो शायद आने वाले दौर में अगर टीवी 18 या फिर नेटवर्क 18 के साथ अगर कोई और बड़ा ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क 18 में गिरावट की जो वजह थी वो सिंपल थी कि इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में तो बहुत बड़ी तेज़ी आ गई, बिल्कुल आपको टीवी 18 की तरह 3,431 करोड़ का रेवेन्यू रहा, लेकिन प्रॉफिट की जगह लॉस दिखा दिया 38 करोड़ का। और यही वजह है कि यहाँ पर गिरावट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गिरावट वो एक टेम्पररी गिरावट है नेटवर्क 18 में, और एक सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, वापस रिकवर करेगा ये। और जहाँ तक बाइंग की बात है, मुझे लगता है कि 55 रुपये का लेवल मुझे पसंद आता है नेटवर्क 18 में। और टीवी 18 मैंने पहले भी बोला था खरीदारी के मौके हैं, जब ये आपको 37-38 में मिल रहा था, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि जब भी ये नीचे की तरफ गया अच्छा बाउंस बैक दिखाया है और बड़े लेवल से गिरकर आया है, 75 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये, और तकरीबन 30 पे गया था, दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी है। अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल ज़रूर रही है, खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके महसूस आपको ज़रूर होंगे, अगेन मैं कह दूँ झटके महसूस ज़रूर होंगे, और कुछ ऐसी न्यूज़ भी आएगी, अच्छी बुरी दोनों तरीके की आपको न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, अच्छी कंपनी है और धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, इलेक्शन के चलते कह लो या फिर कई सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होने वाले उसके चलते कह लो, तो बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है। और वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे कूपन कोड का फायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।